क्या मामला है? संजय प्रजापति जी को कई बार सुना गया, उनकी प्रत्येक तथ्यों की जानकारी के लिए जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है। कार्रवाई करे, कौन कार्रवाई होता है? नहीं, कौन कार्रवाई होता है बताइए, आप बता रहे हैं। जगह से लिटिगेशन में है, वर्तमान में भी एएसडीओ फर्स्ट के न्यायालय में नहीं होती है, नहीं होती है। 2008 से आप आए होंगे, 3 साल हुआ होगा आप आए यहाँ पर जंजर थाने। बार बार आते हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद न्यायिक प्रक्रिया में हमारी समस्या, हमारी प्रॉपर्टी को कोई नामजद कर दिया गया है। फिर भी इनकी प्रकरण की संवेदनशीलता अब भाई बोलाइए, हम तो तैयार हैं, रास्ता से तैयार हैं। जब सुनवाई नहीं होती आदमी मर जाता है, क्या कर देगा? जब सुनवाई नहीं होगी क्या करेगा? कहाँ हुआ? 2008 से लेकर क्या हुआ हमारे साथ? का निरीक्षण जरूर सभी लोग से जानकारी है। हाँ सर, सैलेंडर साहब का उन्होंने कहा मुझसे बहस करो। हम कैसा मूल पत्रावली के साथ जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं है, मैं बहस नहीं करूंगा। तेईस का नहीं है तो हम क्या करें? हम कैसे सर हमेशा हम बहस नहीं करेंगे। अरे सर हमको नकल नहीं दे रहे तो हम कैसे अपनी बात उनको रख दें? वही जो जांच रिपोर्ट की नकल ठीक है, इसमें छाया प्रति है। हमको सर मूल पत्रावली के साथ छाया प्रति कहाँ से आ जाएगा? जांच रिपोर्ट संलग्न होना चाहिए, जांच पत्रावली के साथ संलग्न होना चाहिए। वालों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे मामले को संज्ञान में जिला प्रशासन नहीं ले रहा है। हमारी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से दूसरे नामजद कर दिया गया है। आराजी संख्या 50/51 मौजा शेखपुर 1348 से लेकर 1383 फसली तक दीपक पुत्र गोकुल का नाम दर्ज है। 1384 फसली से लेकर 1389 फसली तक खतौनी तहसील और राजस्व अभिलेखागार से गायब कर दिया गया है। और 1390 फसली में बेप्रकाश पुत्र बैजनाथ का नाम दर्ज कर दिया गया है और जम्मन 8 का दर्ज कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ हमारी प्रॉपर्टी पर किस आधार पर दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया है। इसके संबंध में नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने जांच किया और जांच आख्या के आधार पर जिला अधिकारी महोदय ने 3 बिंदुओं पर कार्रवाई किया गया। तो कार्रवाई ना होने पर हाई कोर्ट से हमने डायरेक्शन लिया, तो उस पर 3 बिंदुओं कार्रवाई करने का निर्देश किया गया, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे मैं व्यतीत होकर के मैं आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अपनी जान गंवाने के लिए मैं आया हूँ। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 2008 से परेशान हूँ। 2008 से परेशान हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब सब लोग हमको लालीपाप दे देकर भगा देते हैं। किससे किससे अपनी बात कही अभी तक? हमने जिला अधिकारी से कहा, नगर मजिस्ट्रेट से कहा, CRO से कहा, ADM फाइनेंस का, नगर मजिस्ट्रेट का, SDM से कहा, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से कहा और मुख्यमंत्री से योगी जी से कहा, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं जांच का कुहार हूँ, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात हुई तो क्या? प्रभारी मंत्री ने मुझसे कहा कि DM साहब तुम्हारा मामला हल करेंगे। DM साहब ने कहा कि मेरा मित्र है, ये कह करके हमको लालीपाप देकर हमको भगा दिए। मैं इसके बाद भी फिर आया, तब कहा ठीक है तुम्हारा काम हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण मैं व्यथित होकर मैं जिलाधिकारी के कार्यालय में आकर के मैं अपनी रासलीला खड़माप करूंगा। कहाँ बैठे हैं? हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, जिलाधिकारी की गाड़ी के सामने खड़ बैठा हूँ, और जब तक मामला हल नहीं होगा तब तक मैं गाड़ी के लगे बैठा रहूंगा, और गाड़ी जाएगी मैं इनके गाड़ी से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। किन बड़े नेताओं से अभी तक अपनी पीड़ा कही? हमने शासन से भी कहा, प्रशासन से भी कहा, मुख्यमंत्री से कहा और सभी पदाधिकारी से कहा, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। मैं गरीब होने के कारण मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जात का कुहार हूँ, लोहार कुहार धरकार धोबी चमार का आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हो रही है बड़े स्तर लोगों की सुनवाई हो रही है। हमको ये लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं प्रशासन। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय प्रजापति थाली वाले। क्या मामला है? संजय प्रजापति जी को कई बार सुना गया, उनकी प्रत्येक तथ्यों की जानकारी के लिए जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है, लगभग कितने वर्ष पुराना है? 2008 के वर्ष का है प्रकरण इनका। कई जगह से लिटिगेशन में है, वर्तमान में भी ASDO फर्स्ट के न्यायालय में इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सुनने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा
चूँकि ये बार बार आते हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में प्रशासनिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करें और करने से पूर्व अंतिम आदेश करने से पूर्व स्थल पर एक बार मौका निरीक्षण जरूर करें।